हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट के हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक चल रहा था। इसके अंदर हमने मूल रूप से जितने भी sp3d और आपके जितने भी संकरण के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे, जिसमें आकृति, उसकी विशेषताएं, उसकी संरचना, संकरण, इस सभी के बारे में हमने बात कर ली थी। परंतु अब हमको बात करनी थी एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हुए। तो देखें, अब इसमें वेरियस हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर एग्जाम्पल विद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको इसके अलावा भी दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है। पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो हम एग्जाम्पल लेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, जैसा कि आपको यह दिखा रखा है, इसे डायंगल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं या विकर्णीय संकरण भी बोलते हैं। AB2 टाइप्स का मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जितना भी एटम्स का जो नंबर होता है वो 1 और 2 मिलकर नॉर्मली क्या बनाते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। और इधर देखिए, BeH2, BeF2, BeCl2, Bi2, HgI2, HgCl2, HCN, ZnCl2, C2H2, CO2, CO, ये सभी हमारे sp हाइब्रिडेशन के एग्जाम्पल हैं। देखिए, इससे हम ABL टाइप्स का भी कंपाउंड्स कह सकते हैं, क्योंकि ABC टाइप का भी। ध्यान रखें, इसमें A जो है वह है आपका सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल एटम है। B जो है आपका, इसमें केंद्रीय बंदी इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड की संख्या है। और L या वो सॉरी C जो है आपका, ये इसको C की बजाय आप L ही कहने दो, तो L से क्या कोई अब याद भी हो जाएगा कि L दैट मीन्स लॉन पेयर टाइप से कंपाउंड। भाग लेने वाले कक्षक कौन कौन से हैं भैया इसके अंदर, जैसा कि दिखा रखा है, एक तो S है और एक P है। अब ये दोनों S और P, ये दोनों क्या करते हैं, जब भाई देखो, एक तो S है और एक P है, ठीक है। अब ये S और P जब आप एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करते हैं, तो एक तो S आ गया, PX आ गया, ये आपस में मिलकर क्या बनते हैं, SP। और इन दोनों की जो ज्यामिति बनती है उसे क्या नाम होता है, लीनियर ज्योमेट्री बनती है। बॉन्ड एंगल इसका 180 डिग्री होता है। अब ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। अब दूसरा आपका अगर लेते हैं तो क्या हो जाता है, आपका होता है BeH2। BeH2 में सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे हम, Be1H2, 2H2, 2P0। कोई दिक्कत यहाँ तक? एग्जाम में जो लिखना है आपको, कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने Be लगा के और ये कह दिया कि इसका परमाणु क्रमांक 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1S2, 2H2, 2P0। आपने इन ग्राउंड स्टेट के अंदर लिख के और लिख दिया आगे 2S, 2P, 1S का, तो 1S का भी बना के लिख सकते हो, कोई बड़ी बात, जैसे 2S का लिखा है। अब इन एक्साइटेड स्टेट, दूसरी बात क्या आती है, इन एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन 2S में हैं, एक तो एक इस प्रकार रह जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है आपका निकल कर चल जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जो जानते हो, एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और दूसरे जो उससे जस्ट अपर जो उच्च ऊर्जा कक्षक होते हैं उसमें वो चल जाते हैं। अब उच्च ऊर्जा के कक्षक कौन से हैं, इसमें PX, PY, PZ, इसमें से किसी में भी जा सकता है वो। मान लो अगर इसमें PX में चले गया तो क्या हो जाएगा, एक PX में चले गया। अब क्या होगा, इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट संकरित अवस्था में क्या है, जिन जिन पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सब मिलकर, है ना, ये क्या कराएंगे, SP। एक तो ये हो गया S का, एक हो गया P का। ये देखिए, एक S का हो गया, एक P का हो गया, ठीक है। दोनों के अंदर ही एक हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर दो बॉन्ड पेयर इसमें निर्माण हो जाएंगे। और BeX2 जो है उसके अंदर कैसे निर्माण हो जाएगा, ये दो आपका लीनियर स्ट्रक्चर इसकी प्राप्त होती है। देखिए, SP, ये दोनों हर प्रकार से समान हैं, केवल विपरीत दिशा में व्यवस्थित हैं, ठीक है।
एक एस एक पी मिलकर क्या करते हैं, एस पी बन जाते हैं। एस पी के बाद में क्या होता है, ये एस पी एस पी एस पी एस पी मिलकर आपस में क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं आपका एस पी। असत्यापन हो जाएगा, द्वारा 2 सिग्मा बंध का निर्माण होगा। एसिटिलीन, एसिटिलीन का जो एग्जांपल है ये आपका हमेशा लगभग लगभग पूछा जाता है, ध्यान रखें। एसिटिलीन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, 3 बॉन्ड में एक तो सिग्मा बंध है, जो कि इन तीनों में से कौन सा वाला है, सही सेंटर वाला जो है। इसमें जो सेंटर वाला है आपका, ठीक है, ये जो बीच वाला है ये आपका कौन सा है, ये सिग्मा बंध है, ये सिग्मा बंध है, और ये ऊपर वाला पाई है और नीचे वाला भी आपका पाई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इससे करने से क्या होगा कि ये तीनों के तीनों क्या आपके प्राप्त हो जाएंगे। और आपका देखिए सबसे पहला तो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो इस इन ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, निम्नतम ऊर्जा अवस्था, निम्नतम ऊर्जा अवस्था, निम्नतम ऊर्जा अवस्था या इन ग्राउंड स्टेट। सबसे पहले जो एज इट इज, जो सिंपल स्थिति में जो है वो आपको लिखेंगे, नॉर्मल जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 1s2 2s2 2p2। अब ये करने के बाद में 1s2 2s2 2p2, तो पहले तो आपको इसमें क्या भरेंगे, 1s2 का मैंने यहाँ दिखा नहीं रखा है, सीधा 2s2 का दिखाया है, उसका भी दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1s2 2s2 का भरा हुआ दिखा दिया, 2p2, 2p2 के अंदर एक तो आएगा px में और एक आएगा py में, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे बराबर। अब एक्साइटेड स्टेट में जिसमें डबल होंगे, इन एक्साइटेड स्टेट ये 2s में से जो इलेक्ट्रॉन था वो एनर्जी पकड़ कहाँ चल जाएगा, pz में चल जाएगा। ध्यान रखें ये pz में जब जाएगा, ये यहाँ से जो था ये उठ के इसमें चल जाएगा, ठीक है। और इसमें चल जाएगा तो ये जो अपने क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, ये 4 आपके क्या हो जाएंगे, 4 आपके पूरे तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन से भर जाएंगे। इन चारों में ही जब दूसरा जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करने के बाद क्या हो जाएंगे, ये सारे क्या है 4 बॉन्ड पेयर, 4 सिग्मा, है ना, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गलत, 4 सिग्मा कभी भी नहीं बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये किस प्रकार का काम है। ध्यान रखें लोग बाग ऐसे कर देते हैं इसमें 4 सिग्मा बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें हमें कितने क्या प्राप्त होंगे, ध्यान से देखें। इन एक्साइटेड स्टेट में हमने 4 हो गए। इन हाइब्रिडाइज जो स्टेट है इसमें आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए, आपके कितने हैं जो भाग लेंगे इसमें, आपके केवल हैं आपके एक तो ये वाला एस और ये होगा आपका पी, जबकि पी वाई और पी जेड जो है क्योंकि आपके पास उपलब्ध ही नहीं है ना, आप इनमें आप इनको इलेक्ट्रॉन दोगे कहाँ से, ये 2 आपका हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, बाकी तो खाली रहेंगे ना। तो जो जिनमें से बंध बना सकते हैं उनके 2 बॉन्ड पेयर इसके प्राप्त हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं 2 सिग्मा हमको प्राप्त होगा। तो बॉन्ड पेयर सिग्मा के प्राप्त होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये कार्बन है आपका, एक तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, एक तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा, दूसरा ये प्राप्त हो जाएगा आपको। और इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसमें 2 तो सिग्मा प्राप्त हो गए, और क्या आपका 2 क्या है इसमें पाई बॉन्डिंग प्राप्त हो गया, ठीक है। पाई बॉन्डिंग कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन के पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और बंध बनाने में काम लेते हैं, इसलिए आप केवल 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 2 सिग्मा को ही इसमें क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो देखिए ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, कार्बन से कार्बन आपका क्या है, पाई पाई ऊपर दोनों तरफ पाई है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये ध्यान रखो कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें ध्यान रखो, देखो आपका एक तो हाइड्रोजन sp संकरण sp, तो इस प्रकार क्या होता है H, तो ये क्या है, ये तो आपके जो बंध बनाने में जितने भी पार्टिसिपेट थे वो तो इसमें आ जाएंगे सीध में, ठीक है। और जो आपके पाई बॉन्डिंग थे, पाई बॉन्डिंग क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रहेंगे, जैसे ये जो गुलाबी से गुलाबी ये दोनों हैं, तो इनके मध्य क्या हो जाएगा, पाई बॉन्डिंग पाया जाएगा, ठीक है। और एक जो था वो था 3 डायमेंशन में यहाँ से था, तो ये जो सीध वाले हैं एक दूसरे जिसके मध्य में 180 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। तो ये 180 डिग्री एंगल वाले जो होंगे ना इसमें, जो वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के पाई बॉन्डिंग का निर्माण करेंगे।
और कुल मिलाकर क्या होगा इसमें, इस समूह का इस वाले भाग जो है, जो एक तो इस वाला पोर्शन का और एक इस वाले पोर्शन का, ये तैयार हो गया, इसमें यहाँ तैयार हो गया, और दोनों के बच्चे जो वो ये आपस में जब बॉन्डिंग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, CO2 का तो इस प्रकार का प्राप्त होगा, और CH2 कैसे प्राप्त होगा, और यहाँ पे जो है एथिलीन एसिटिलीन है ना, जो एसिटिलीन जो आपका है उसका क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आपका एक पूरी तरह से क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का 2 पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, PY के मध्य होगी वो, और PZ के मध्य तो पाई बॉन्ड होंगे, जबकि PX के मध्य चूँकि एक्सिस आपकी ये है कौन सी X, तो ये क्या, ये जो आपकी है ये आपका सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 सिग्मा प्लस 2 पाई, और ये जो सिग्मा बंद आपका है यहाँ पे है, इसलिए क्या है सिग्मा बंद के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 1 सिग्मा प्राप्त हो जाएगा। और अब आपको इसकी पूरी स्ट्रक्चर पता लग गई है। दूसरा आता है अब आपके sp2 हाइब्रिडेशन के पहले आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको इसका बॉन्ड एंगल जो है ना वो हमेशा से ध्यान रखना है। sp2 के अंदर आप कन्फ्यूजन स्थिति इसलिए बनती है, वैसे पर जो थ्योरी होती है उसके द्वारा जब आकृति हम निकालते हैं, है ना, तो आकृति निकालने के उस समय क्या होता है, आप बार बार ये कहते हैं कि इसको हम त्रिकोणीय कर दिए, और आप क्या करते हो, उसको बजाय समतल बोलने के क्या सिंपल त्रिकोणीय बोल देते हो। आप हमेशा त्रिकोणीय समतल ही लिखेंगे, ट्रायगोनल प्लेनर लिखेंगे इसमें, है ना। तो ट्राइगोनल प्लेनर संकर्ण जो आपका है वो आप क्या करेंगे, sp2 संकर्ण बताएंगे। इसमें एक S और एक P गलत, जब आपको मैंने पहले बता दिया एक S और 2 P, एक S और 2 P, एक S और 2 P के संकर्ण से समान ऊर्जा के 3 कक्षकों की पालियां लोब्स बाहु त्रिभुज जो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, आपके के कोनों की ओर अभिविन्यासित रहती हैं। ठीक है, और इस प्रकार देखिए यह आपका पूरा उसमें रहता है sp2 और sp2, और ये जो आपका कोण रहता है इसकी वजह से क्या आता है 120 डिग्री आपका एंगल होता है। ये आपका S है, PX है, और ये आपका PY है, और इस प्रकार से क्या होता है कि आपको sp2 भाई देखो ऐसा है, दो तो P चाहिए इसमें एक S चाहिए, तो ये आपका तीनों मिलाकर क्या प्राप्त हुआ, 3 मिले, तीनों के मिलके बाद में sp2 प्राप्त हो गया। sp2 वाले जो होते हैं ये भी 3 होंगे, 3 मिलकर आपके क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर निर्माण करेंगे sp2 हाइब्रिडेशन। एग्जाम्पल अगर की बात करें तो AB2L की टाइप का मतलब, L का मतलब तो क्या है यहाँ पे, L का मतलब है लॉन पेयर, जबकि A का मतलब आपका आता है यहाँ पर, B का मतलब सेंटर में देखो ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, केंद्रीय परमाणु कौन सा होता है, फर्स्ट नंबर हमेशा केंद्रीय परमाणु होता है, दूसरा होता है केंद्रीय बंदी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या प्राप्त हो गया, ये आपका हो गया केंद्रीय परमाणु कौन सा आपका A है। ठीक है, और Bl क्या है आपका, उससे जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और SnCl2 PbCl2 NO2 माइनस, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए कोई भी एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो देखना पड़ेगा हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर हम लेते हैं तो हम ये मान लो एथिलीन की स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये कई बार आ भी चुकी है। तो एथिलीन में क्या होता है, एथिलीन में वो भी यहाँ पे भी वो वही होगा sp2 ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है, तो इससे क्या है कि पहले ये पोर्शन की और ये पोर्शन, तो इस पोर्शन का हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे इसका देखेंगे तो इन दोनों को बाद में क्या है डबल बॉन्ड से बंधित करेंगे। ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड की संख्या खाली क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि P के अंदर खाली 1 है, आपका PX काम आ गया, PY काम आ गया, तो PZ खाली रह गया, PZ आपस में क्या बनाएंगे, पाई बॉन्डिंग बना लेंगे। अब इसी ये तो हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका। इसमें देखिए आप sp ये 2 के अंदर ये स्ट्रक्चर है, ये आपका BF3 का है,
ये BH3 का जो BF3 का तो क्या है इसके अंदर जो ब्रैकेट में दे रखा है, इसमें दे रखा है मैंने, ठीक है ना। ये तो दे रखा है BX3 का, और ये जो है आपका है ये BH3 का है। अब इसमें ग्राउंड स्टेट में सबसे पहले तो क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में देखिए, ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p1, ऐसे ही अब 2p1 है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, 1s2, तो ये हो गया, 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्या इधर चले गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या होगा, sp2, इसका तो दिखाने के लिए बना दिया, और एक क्या हो गया, हाइड्रोजन ने दिया एक, तो एक के अंदर, और दूसरे ने दिया दूसरे को। अब ये तीन आपके जो क्या बनेंगे, sp2 हाइब्रिडेशन जो है ना, ऑर्बिटल्स तैयार हो गए, और इसके बाद में ये आपका देखो ये तीन भाग करते हैं इसको, ये सेम रहेंगे ऐसे कैसे, और इस प्रकार क्या बना, ये हाइब्रिडेशन तो आपको तैयार हो गया, ठीक है। कोई ऐसी खास बात नहीं है, पर आपको इसको कंसंट्रेट माइंड से काम करके चलना है। इसके बाद आपको क्या, किताब से जो एग्जाम्पल है वो भी आपको दिखा दिए जाएंगे सेम ऐसे कैसे आपको, वही एग्जाम्पल यहाँ है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियरफाई कर दिया इस चीज़ को। बाकी नेक्स्ट जो है ना आपके क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।